वनीता, आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एसएससी एमटीएस की जीके जीएस की क्लास में बेटा मैं आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, जो कि बेटा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। इस वीडियो को बेटा एंड तक ज़रूर देखेगा। शुरुआत करूँगी मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बेटा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। बेटा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तो स्थापक थे बेटा, वो तो सर विलियम जोस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सर विलियम जोस कौन सी सोसाइटी के स्थापक थे, तो बेटा ये थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, मीरातुल अखबार को प्रकाशित करवाया था। मीरातुल अखबार को जो प्रकाशित करवाया था बेटा, वो था राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित करवाया था। ऑप्शन नंबर सी। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय ने कौन सा अखबार प्रकाशित करवाया था, तो बेटा वो था मीरातुल। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना बेटा महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताशय कहाँ है बेटा, जो ये बेटा है ये कोची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, कोची में प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, टैगा वन में कौन सा वृक्ष होते हैं बेटा, वो होते हैं मृदु काष्ठ वृक्ष होते हैं। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मृदु काष्ठ वृक्ष कहाँ कौन से वन में होते हैं, तो बेटा वो टैगा वन में होते हैं। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है बेटा, प्रोटेम स्पीकर भी नहीं दिलाता है, प्रधानमंत्री भी नहीं दिलाता है, राष्ट्रपति भी नहीं दिलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें से कोई भी नहीं जो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाता है। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 25 भारत में उच्च न्यायालय की संख्या है। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है। भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है बेटा, जो भूचाल का अपकेंद्र जो होता है बेटा, वो क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जहाँ जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। भूचाल का जो अपकेंद्र होता है बेटा, वो पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु होगा जहाँ पे भूकंप का उद्गम होता है। उद्गम केंद्र जहाँ से वो पैदा होता है उसका ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब उसका अपोजिट। ठीक है बेटा, तो अब बढ़ती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लोग हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था बेटा, वो गोपाल हरि देशमुख को लोग हितवादी उपनाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि गोपाल हरि देशमुख को किस उपनाम से जाना जाता था, तो बेटा वो लोग हितवादी के उपनाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बेटा, राज्य के राज्यपाल के सेवानिवृत्ति की आयु होती है बेटा, इनकी कोई भी आयु नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बच्चा, इनकी कोई भी आयु नहीं होती है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चाणक्य किसके राज चिकित्सक थे, ये थे बेटा कनिष्क के थे। ऑप्शन नंबर डी। या आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि कनिष्क के राज चिकित्सक कौन थे, वो थे बेटा चाणक्य थे बेटा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है बेटा, थोड़ा सा पहले मैं इसके बारे में बता देती हूँ आपको। जो खरीफ की फसलें कौन सी होती है बेटा, ये जो होता है चावल, बाजरा, मक्का, कपास जो होते हैं बेटा, ये खरीफ की फसल होती है बेटा। ठीक है बेटा, और जो खरीफ की जो
लगाया जाता है बेटा, ये वर्षा ऋतु में लगाई जाती है। जो जुलाई से शुरू होते हैं ना बेटा, वहाँ पर लगाई जाती है ये, ठीक है। और क्या होता है, शरद ऋतु में काटी जाती है। शरद ऋतु मतलब जो सर्दियों में, जैसे नवंबर दिसंबर का महीना जब होता है, जनवरी, ये जो महीने होते हैं ये सर्दियों के महीने में ये काटी जाती है। अब बची रबी की फसल। इसमें क्या होता है बेटा, गेहूँ हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, ये होती है रबी की फसल। ये बेटा क्या होता है, ये जब लगाई जाती है, ये शरद ऋतु की, जब सर्दियों के बाद जब बसंत ऋतु शुरू होती है, शरद ऋतु, ठीक है बेटा। ये रबी की फसल, ये सॉरी बेटा गलती हो गई, ये बेटा सर्दियों में लगाई जाती है। शरद ऋतु में ये लगाई जाती है। और ये जब काटी जाती है, ये काटी जाती है बेटा बरसात के बाद काटी जाती है। बरसात मतलब बसंत ऋतु के बाद ये फसल काटी जाती है, ठीक है बेटा। ये फसल बसंत ऋतु जो होती है उसके बाद ये काटी जाती है। तो बेटा इसका जो सही गलत आंसर जो होगा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। खरीफ का महीना वर्षा ऋतु में आरंभ होता है, बिल्कुल गलत, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, सुनिए ये लाइन बिल्कुल सही है कि खरीफ का महीना बेटा हमेशा वर्षा ऋतु में शुरू होता है, लेकिन बसंत ऋतु के अंत में काटी जाती है। लेकिन ये चीज़ गलत है बेटा। ये जो बेटा देखो, अब सीधी सी बात है, खरीफ के महीना वर्षा ऋतु में शुरू, तो बसंत ऋतु में ये अंत में काटी जाती है, नहीं। ये जो है खरीफ की बेटा हमेशा वर्षा ऋतु में शुरू होती है, लेकिन शरद ऋतु में ये काटी जाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत आंसर है इसका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, कौन सा बाजार को अव्यावहारिक माना गया है। बेटा एक अधिकार को नहीं माना गया है, पूर्णता प्रतियोगिता, हाँ ये माना गया है बेटा, ये पूर्णता प्रतियोगिता को माना गया है बेटा, ठीक है बच्चा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सिकंदर महान में पैदा कौन से सन में पैदा हुए थे। बेटा ये 356 ईस्वी पूर्व में हुए थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बेटा इसमें कंफ्यूज मत होना, एक ये 356 ईस्वी सन में, ईस्वी सन में नहीं, ईस्वी पूर्व में। सन मतलब क्या होता है, जो चल रहा है, पूर्व होता है जो पहले हुए थे, तो पूर्व हुए थे ये, ना कि सन। थोड़ा सा इस पे ध्यान समझना बेटा, गलती से सन मत लगा के आ जाना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपको नेगेटिव मार्क मिलेगी। थोड़ा सा चीज़ों पे ध्यान रखना बेटा क्वेश्चंस को। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इतना याद रखोगे 376 ईस्वी में पैदा हुआ था, ये भी याद रखना कि पूर्व में हुआ था कि कब हुआ था। इन क्वेश्चनों को छोटी छोटी मिस्टेक होती है बेटा, जो गलती करते हो आपके मार्क्स करते हो, फिर आप कहते हो कि मेरे मार्क्स कैसे कटेंगे, ये क्वेश्चन तो मैं सही करके आया था, ठीक है बच्चा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, निरंतक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन सी समिति द्वारा की जाती है। बेटा ये जो की जाती है, लोक रेखा समिति के द्वारा निरंतक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी की जाती है बेटा, लोक रेखा समिति के कारण। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, तपेदिक टीके की खोज किसने की थी बेटा। टीबी की जो बेटा टीके की खोज की थी बेटा, वो लियोन कैलमेट और कैमाइल गुएन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है। बेटा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। ऑप्शन नंबर डी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा होता है, तो वो नीला होता है बच्चा, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत से विलय हुआ था। तो वो था बेटा ऑपरेशन पोलो। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन पोलो के कारण भारत में कौन सा राज्य विलय हुआ था ऑपरेशन पोलो से। तो बेटा वो था हैदराबाद, ठीक है बच्चा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का भंडार किस देश में है। बेटा प्राकृतिक गैस का सबसे ज़्यादा भंडार जो है बेटा रूस में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेल्टा के स्थित है, ये पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ये आपसे ये भी पूछ सकता है, सिंधु नदी के पश्चिम में कौन सा डेल्टा स्थित है। तो ग्रेट इंडियन डेल्टा स्थित है, ठीक है बच्चे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का क्या नाम था? बेटा भारत के पहले विश्वविद्यालय का जो नाम था राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय रेलवे तथा परिवहन संस्थान ये भारत के का क्या था? ये भारत का बेटा पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम था। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, यात्री चर स्थानियों के आंखें किस वर्णक के कारण चमकती है? जैसे बेटा उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, इनकी आंखें क्यों चमकती है रात में? ये बेटा गुआनिक के कारण इनकी आंखें चमकती है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।